में ये प्रश्न उठाया करता हूं, मैं अमर शहीदों के चारण यश उनका गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूं। अब अंतिम एक लाइन है, मैं अमर शहीदों के चारण यश उनका गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूं। जहां शीश कटे हैं वीरों के, अंतिम लाइन देखना, जाना अल्फ्रेड पार्क में, वहां जरूर स्थान दर्शन करना। वहां गणेश जी तो दूध नहीं पीते, लेकिन वहां हमारे मातृभूमि के सेवकों, मातृभूमि के सच्चे पुत्रों की खून जरूर गिरा है। मैं अमर शहीदों के चारण यश उनका गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूं। जहां शीश कटे हैं वीरों के, जहां शीश कटे हैं वीरों के, वहां शीश झुकाया करता हूं। मैं अमर शहीदों के चारण यश उनका गाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कमाल का व्यक्तित्व। 23 जनवरी 1943 बर्मा की राजधानी रंगून, वहां पे उनका 47वां जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम हो रहा है। किसी ने, जैसे अभी माला पहनाया जा रहा है, कोई जिज्ञासु आता है माला पहना देता है, गुलाब की माला उसको पहनाई जाती है। 47वां जन्मदिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो देखते सोचने लगते, देखो जो राष्ट्रभक्त होता है ना, वो सोते से लेके जगने से लेके वो बाथरूम में भी जाएगा तो राष्ट्र की चिंता उसे सताए रहेगी। देखते आजादी हिंद फौज में न जूते हैं हमारे सैनिकों की, वायरलेस भी नहीं है, हथियार भी नहीं है। इतने बड़े साम्राज्यवादी देशों से, अंग्रेजों से लड़ना है, कैसे उनकी व्यवस्था करें? तो उनके दिमाग में एक विचार आता है, वो खड़े होते हैं और माला लेकर के कहते हैं कि इसकी नीलामी करनी है हमें। कौन लेगा? सब सन्नाटा छाया रहता है। हो जाता है ये क्या हुआ, हमने तो एक माला पहनाया गुलाब गेंदे का और ये तो नीलाम करने लगे। कौन लेगा ये? क्योंकि हमारे सेना में न जूते हैं, हथियार भी नहीं है, इसलिए हथियारों की आवश्यकता है, गोलियों की आवश्यकता है। उसमें से एक नौजवान बैठा हुआ देख रहा है, उसकी 2-2 फैक्ट्रियां हैं। सोचो जरा, उस समय एक व्यक्ति का महीने का वेतन 1 रुपया, मात्र 1 रुपया, और 1 रुपये में पूरे महीने का खर्च चल जाता है। वो व्यक्ति उठता है और बोलता है जी 1 लाख रुपए राष्ट्र के लिए, 1 लाख रुपए। कमाल का सोचो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसने मातृभूमि के लिए, जिसको मुसलमान भी कहते हैं कि मौला मेरे वतन को फिर से सुवास दे दो, मुसलमान भी जिसको कहते हैं, जो निर्विवादित है, उसके व्यक्तित्व को देख करके नवयुवक कहता है 1 लाख रुपए। तब तक दूसरी तरफ से आवाज आती है 1.5 लाख रुपए, कोई बोलता है 2 लाख रुपए, कोई बोलता है 3 लाख रुपए। करते 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 5.5 लाख रुपए आ गया। नहीं, वक्त देख रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई। आया मंच पे, बोला कि 7 लाख रुपए मेरी दोनों कंपनी, मकान और मैं इसके मजाक हिंद फौज का सैनिक स्वीकार करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। कमाल की राष्ट्रभक्ति होगी, पूरी जो सब कुछ न्यौछावर कर दिया राष्ट्र के लिए। कमाल का व्यक्तित्व होगा। क्या कभी उन महापुरुषों ने कभी विचार किया होगा कि कलमाड़ी जैसे लोग और राजा और कौन, तमिलनाडु की माझी जैसे लोग देश को लूटने के लिए हम आजाद करा रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुनः घोषणा करते हैं अगले साल, यानी ये तो 44 में था, 45 अंतिम, ध्यान देना, अगले साल पुनः हम जन्मदिन मनाएंगे यहीं पे। पुनः अगले साल बनता है, 350 लोग उस जुबली हाल में होते हैं और जो नवयुवक लेता है उसका नाम मिस्टर कोहली होता है। इतिहास में पुनः होता है, उनकी जन्मदिन मनाई जाती है और जन्मदिन में क्या बात है, अनेक महिलाएं सोने से
लदे हुई गहने लोग देख के पूछते, अरे बोलते हैं महिलाएं, नहीं नहीं आप तो नीलाम नहीं करोगे, मैं तो ऐसे ही गहने दे रही हूं। और अपने अपने गहने निकाल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को झोली में लोग डाल रहे। कोई मंगलसूत्र तक जब दे रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोलते बहन रुक, एक महिला से बोलते बहन रुक जा, तू अपने गहनों में देते देते अपने मंगलसूत्र भी उतार दियो, ऐसा क्यों कर रही हो? महिला बोलती है कि जिस मातृभूमि जो मां भारती के मांग में स्वतंत्र रूपी सिंदूर नहीं है, तो ये हमारी सिंदूर और श्रृंगार किस काम का? ये भी लगा दो, राष्ट्र हमें आजाद चाहिए। सोचो जरा किस भावना से लोगों ने राष्ट्र को आजादी दिलाई। मैंने तो कहा आज उनकी सम्मान नहीं होती। याद रखना, जिस देश में वीरों का सम्मान नहीं होता, जिस देश में वीरों का सम्मान नहीं होता, उस देश का दुनिया में गुणगान नहीं होता। कोई नहीं जानता आज क्या हो रहा है। देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम के पास, आश्चर्य होगा, मैं जब गया किसी बात पे, हमारे हिंदू महासभा में एक से एक विद्वान हुए, हमारे शास्त्रों का यस्य जलम तस्य बलम सूत्र है, जिसका जल पे वो होता है वही बलवान है। जब कसाब ने एक लफंडर आता है, हमारी जल की सुरक्षा, उस समय तटरक्षक कहां पर गए थे? इतनी सेना पे खर्च हो रही, पैसा कहां थे? 2-3 लफंडर आते हैं समुद्र मार्ग से और बंबई में हाहाकार मचा देती, पूरा विश्व देखता है भारत की क्या व्यवस्था है। इस विषय पे हमने इंदिरा जी से कहा कि आप, डॉक्टर इंदिरा जी से, कि आप पी चिदंबरम से समय लो, उससे बात करते हैं। हम लोग गए एक राष्ट्रीय वेदना को लेकर के, पी चिदंबरम ने समय दिया। जब हम लोग बैठे उसके पास, मैंने बोला कि आप जो हुआ है इस पे, तो अभी शुरू ही में किया था कि चिदंबरम ने कहा कि आई डोंट नो हिंदी। मैंने ऐसे मानस शब्द से बोला कि आई डोंट नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता। क्या बात, कितनी दुर्भाग्य है देश का। जिस गांधी के लाशों पे राजनीति करने वाले सत्ताधारी बैठे हुए हैं, जिस गांधी के चित्रों पे राजनीति करने वाले बैठे हुए हैं, जिस गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद तुरंत हिंदी पहला मैं लागू कराऊंगा राष्ट्रीय भाषा, दूसरी गो हत्या बंद कराऊंगा, तीसरा खादी को, अरे क्या हो रहा है? वो देश का गृह मंत्री हिंदी नहीं जानता। अब जरा सोचो, जो तुम्हारा भाषा ही नहीं जानता, वो तुम्हारी भाव को क्या पकड़ेगा, तुम्हारी भाव का क्या सम्मान करेगा? हम आश्चर्यचकित रह गए, ये देश का गृह मंत्री ही नहीं जानता। फिर इंदिरा जी ने जो बात किया वो किया, हम लोग चले आए। आज देखो, मैं आया हूं यहाँ पे, मैं एक बात कह रहा हूं, याद आ गई। अब गर्मी की छुट्टी है, अपने बच्चों को घुमाने ले जाना। अब शिमला, और ये रामदेव जी से भी मैंने बोला था कि महाराज आप भी घोषणा कर दीजिए, भ्रष्टाचार पे तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो शिमला और कहीं और ठंडे इलाकों में घुमाने इस बार मत ले जाओ, इस बार छुट्टी ले लो। और जून में बच्चे को ले जाओ घुमाने के लिए, कहा तिहाड़ जेल ले जाओ, और जाकर के तिहाड़ जेल में